हाँ तो नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी जहाँ भी कहीं भी होंगे अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे तरह से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं आज हिंदी का बुक मैंने सोचा कि अब स्टार्ट कर ही दिया जाए, क्योंकि एग्जाम जो है बहुत नज़दीक अब आ चुका है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि मैं फिगर के माध्यम से जो है वर्णिका का एक एक कहानी आपको जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ऐसे में तो आप हंस रहे होंगे सब फिगर को देख करके, लेकिन प्यारे बच्चों आप लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम सबसे पहले हिंदी के बुक के बारे में समझेंगे ना, कि हिंदी का हमारा जो बुक जो है प्यारे बच्चों, हिंदी का बुक दो तरह से आपके क्लास में दिया हुआ है, मैट्रिक वाला क्लास में, ठीक है ना। यानी कि प्यारे बच्चों मैट्रिक में आपको सबसे पहला तो एक वर्णिका का बुक है जो कि केवल कहानी उसमें दिया हुआ है, ठीक है ना। और मैं इस कहानी को एक एक करके समझा दूंगा कि आपके एग्जाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेंगे बच्चों। और जो है दूसरा आपको है गोधुली। गोधुली है बच्चों, जिसमें जो है आपको दो ठो मतलब कि दो ठो भाग में बांट करके इसको दिया हुआ है, जिसमें एक जो है बच्चों काव्य खंड है और एक गद्य खंड के रूप में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों इसमें हम काव्य खंड और गद्य खंड को बाद में देखेंगे, उससे पहले मैं वर्णिका को लेकर के आया हूं। और वर्णिका में जो है सबसे पहला चैप्टर है प्यारे बच्चों, दही वाली मंगम्मा, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों दही वाली मंगम्मा को जो है कहानी के माध्यम से जो है आप 10 से 15 मिनट के बीच में ही इस वीडियो को देख करके ही पूरा कहानी आपको समझ में आ जाएंगे। इसलिए मैंने कोशिश किया कि इस कहानी के माध्यम से जो है आपको पूरा क्वेश्चन आंसर को क्लियर कर दिया जाए बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों चैप्टर का नाम हो गया दही वाली मंगम्मा, ठीक है ना। और ये क्लास 10th के लिए होने वाला है और ये हिंदी का वर्णिका होने वाला है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों सबसे पहले दही वाली मंगम्मा को किसने लिखा था, तो दही वाली मंगम्मा के लेखक प्यारे बच्चों आपको श्रीनिवास जी हो जाएंगे, ठीक है ना। लेखक कौन है, श्रीनिवास जी। और ये किस प्रकार का कहानी है प्यारे बच्चों, तो यह जो है कन्नड़ कहानी है, और कन्नड़ यानी कि जो केरल के भाषा में इस कहानी को लिखा गया था, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है अनुवादक इसके कौन है, अनुवादक जो है हिंदी में अनुवाद कौन किए थे, तो B.R. नारायण जी ने अनुवाद किया था प्यारे बच्चों, ठीक है ना। तो सबसे पहले बच्चों आइए हम चलते हैं कहानी के मेन टॉपिक पे। तो देखिए यहाँ पे जो है एक बुढ़िया जो होती है, जिस गांव का नाम क्या है बच्चों, तो बैंकटपुर है, ठीक है ना। एक बैंकटपुर गांव का नाम है जहाँ पे एक बुढ़िया होती है, और ये जो है दही बेचने के लिए कहीं दूर जाती है, बेंगलोर जाती है, ठीक है ना। यानी कि बेंगलोर जाती है दही बेचने के लिए, जहाँ एक औरत से इनकी मुलाकात होती है, जिस औरत को ये माँ जी कह के पुकारती है, ठीक है ना। तो ये माँ जी कह के पुकारती है, यानी कि दही को लेकर के जब ये बेचने के लिए, देखिए यहाँ पे दही का घड़ा मैंने बना दिया कि दही को लेकर के ये जो मगम्मा जो है यहाँ जब कहाँ जाती है जी, कहाँ जाती है, तो आपको ये जो बेंगलुरु जब जाती है, तो ये क्या हो रहा है ना कि यहाँ पे माँ जी से अपना सब सुख दुख को सुनाती है। तब तक के बीच में क्या होता है प्यारे बच्चों, कि किसी कारणवश ये देखिए मगम्मा जो है इसकी एक बहू होती है। सबसे पहले मैं बता देना चाहूंगा, उसके एक बेटे होते हैं और उसकी एक पोता भी होता है, ठीक है ना। तब तक बीच में क्या होता है कि बहू की जो ये बेटा है, यानी कि इसका मगम्मा का जो ये पोता है, इसको जो है बहू किसी कारणवश जोर से पीट देती है, यानी धुनाई कर देती है। कोई उदंड काम किया होगा, धक धुनाई कर दी होगी, ठीक है। उसके बीच में क्या होता है, तब तक मगम्मा जो है ना दही बेच करके आती है, ठीक है। और जैसे ही देखती है कि ये पोता मेरा रो रहा है, तब तक जा करके बोल रही है बहू को, क्यूरी राक्षसी, ये इतना छोटा बच्चा है फिर भी इस बच्चे को तुम पीट क्यों रही हो, इतना जोर से पीटी क्यों हो। तो इस बात को लेकर के दोनों में बहुत जोरदार नोक झोंक हो जाती है। तो फिर मगम्मा बोलती है कि आने दो मेरे बेटे को, तब तुम्हारा क्या करवाता हूँ कि व्यवस्था मैं करवा देता हूँ, ठीक है ना। उस स्थिति में क्या होता है कि जब बेटा आता है, तब तक क्या होती है कि अपना दुखड़ा खुद जो है ये बहू का नाम क्या है बच्चे, नजम्मा। बहू का क्या नाम है बच्चों, नजम्मा इसका नाम है, ठीक है ना। तो बहू जो है पहले ही जा करके अपने पति को सारा सुख दुख सुना देती है, जिससे उसका पति क्या होता है कि अपनी माँ पर क्या होता है ना कि मन ही मन क्या होता है कि गुस्सा हो जाता है, ठीक। या जब तब तक क्या करती है कि मगम्मा आती है फिर अपने बेटे को सुनाने के लिए, और बोलती है कि बहू जो है तुम्हारी पत्नी जो है बहुत अधिक जो है बहक गई है, और क्या की है कि पोते को बहुत जोर से पिटाई की है। तो तुम जो है जा करके उससे पूछो कि वह क्यों इतना पिटाई की है, ठीक है। तब तक ये उसी वक्त क्या करता है ना कि ये जो है मगम्मा का जो बेटा है पूछता है कि माँ, क्या ये नजम्मा को इतना भी हक नहीं है कि वह अपने बेटे को पीट सके,
किसी कारणवश अपने बेटे को मार सके या पीट सके, है ना। तो और तब कहती है मगम्मा, जो कहती है कि तब तुम भी मेरी बात नहीं मान रहे हो, तुम भी मुझी पर बरसना शुरू कर दिया। तो अब जो कहती है मगम्मा जो है, कहती है कि जब मैं तुम लोगों को अच्छी ही नहीं लग रही हूँ तो क्या मैं अलग खाना बना सकती हूँ, अलग खाना बना करके खा सकती हूँ। यानी कि आप लोग देहात में भी देखे होंगे कि जब बहू बेटा और सास में जब नहीं बनता है तो वो अलग अलग खाना बना लेते हैं, खाना बनाना शुरू कर देते हैं। तो ये बेटा जो है कहता है अगर तुम ऐसे ही पसंद करती हो कि तुम अलग ही खाना बनाकर खाना चाहती हो तो बना लो, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद क्या करती है कि यहाँ पर जो है यहाँ पर क्या करती है कि अलग खाना ऐसे बनाना शुरू कर देती है मगम्मा, ठीक है ना। और जैसे ही ये अलग हो जाती है ना, तो पहले तो जब एक में थी तब क्या करती थी कि नजम्मा को कभी कभार नाक में का, कभी कभार कान में का, कभी कभार गले का हार जो है खरीद कर लाती थी। और जब अलग हो गई तब किस बात का, तब उसको क्या खरीद कर लाएगी, कुछ भी नहीं खरीद कर लाएगी। यानी कि अब अलग हो गई, अब अपने लिए कुछ कुछ करेगी। आ रहा समझ में। तब तक बीच में होता है क्या कि ये दही लेकर के कहाँ जाती है, फिर बीच में जाती है माँ जी के यहाँ और अपना सारा दुख सुख को सुनाती है। और माँ जी जो है इनको कहती है कि ठीक है, जब तुम अलग ही रहना पसंद करती हो, तुम्हारे बेटे और बहू तुमसे अगर नहीं बनता है उन लोगों का तुमसे, तो अलग ही रहो, कोई बात नहीं। तब तक एक दिन देखती है कि माँ जी एक मखमल का ब्लाउज पहनी थी, ठीक है ना। तो मखमल का ब्लाउज देख करके मंगम्मा को लगा कि हमें भी मखमल का ब्लाउज पहनना चाहिए, क्योंकि अब बहू को तो कुछ देना नहीं है, मेरे पास बहुत सारा पैसा बच जा रहा है, ठीक है ना। तो उस स्थिति में क्या हुआ कि मगम्मा माँ जी से पूछती है कि माँ जी ये जो मखमल का ब्लाउज है ये कितना का आएगा लगभग। तो माँ जी बताती है कि मगम्मा ये लगभग 8 या 9 रुपए के आएंगे, ठीक है ना। 8-9 रुपए में ये जो है मखमल के ब्लाउज आएंगे। तो ये कहते हैं कि हमें भी एक मखमल का ब्लाउज सोच रहे हैं कि पहनना चाहिए, ठीक है ना। तो मुझे भी माँ जी एक मखमल का ब्लाउज सिलवा दो, ठीक है। तो उस स्थिति में क्या है कि माँ जी जो है इसको 8-9 रुपए देती है, जो दही दी रहती है। तो दही जो है ना ये पैसा इनको देती है और दही इनको जो है ना ये माह पर देती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जो है बाद में क्या हुआ ना कि पैसा दे दी और ये मखमल का ब्लाउज सिलवा करके पहनने लगी, ठीक है। उस स्थिति में देखिए कुछ लफड़ा बढ़ रहा है। फिर यहाँ जब मखमल का ब्लाउज पहन करके आती है तब तक रास्ते में जो है ना एक जुआरी रहता है, ठीक है। एक जुआरी रहता है, जिस जुआरी का नाम क्या है प्यारे बच्चों, जिस जुआरी का नाम क्या है, रोकिए तो थोड़ा सा, उस जुआरिया का नाम हुआ भोर पर आगे देखो। उस पैसे से देती है, एक होता है रंगप्पा। पैसा दे दो, एक दिन तो हद हो गई जब मगम्मा इसकी बात नहीं सुन रही। रंगप्पा उसका नाम था रंगप्पा जुआरी था, ठीक है। वह कैसा था, रंगप्पा कैसा था, तो जुआरी एक हमेशा जुआ खेलता था, ठीक है। और देखिए उस समय जो है ना जुआरी कहने लगा कि मगम्मा अब जो है तुम्हारे पास तो पैसे रह रहे हैं, मखमल के ब्लाउज पहन रही हो। और फिर क्या हुआ कि वह जो है उसको जो है रास्ते में बार बार जब पैसा इसके पास बच रहा था तो रंगप्पा सोचने लगा, जुआरी सोचने लगा कि हम इससे कुछ पैसा हाथ लगा ले, है ना। और रास्ते में बोलता था कि मगम्मा इतना पैसा तुम क्या करोगी, ठीक है ना। और इतना पैसा तुम क्या करोगी, कुछ पैसे मुझे भी दे दो कि बाद में मैं तुम्हें लौटा दूंगा, या फिर अपना स्वार्थ के लिए रखना भी चाहता था, ठीक है। तो इसके लिए बार बार पैसा मांगता था, बार बार जाती थी दही बेचने के लिए, बार बार वह पैसा मांगता था। लेकिन पैसा एक दिन की बात ऐसा हुआ कि वह तो देखिए वह जो है ना ये मगम्मा को क्या कर रहा है कि बार बार उसका हाथ पकड़ रहा था, हाथ पकड़ने की कोशिश कर रहा था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसका हाथ पकड़ के बैठा लिया। उस समय क्या हुआ कि मगम्मा को ऐसा लगा कि हमें जो है इस प्रकार मेरे पति भी कभी हाथ नहीं पकड़े होंगे, इस प्रकार रंगप्पा मेरा हाथ पकड़ लिया। वो जो है मगम्मा को बुरा लगा, ठीक है। और इसी को लेकर के बहुत लोग कहते हैं
कि रंगपा जो है मंगम्मा से शादी करना चाहता था, लेकिन ये गलत बात है, बुक में ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है। ठीक है, बस इसी कारक के कारण जो है ना कि उसने जो हाथ पकड़ के मंगम्मा को रंगपा ने बैठा लिया था, इसी कारण सभी लोग कहते हैं कि वह शादी करना चाहता था। लेकिन बच्चों नहीं, ऐसी कोई बात किताब में नहीं लिखी है। ठीक है ना। तो अब देखिए उस स्थिति में फिर जब घर आती है मंगम्मा, तब तक बहू की नजर उनकी मखमल के ब्लाउज पे पड़ती है। तब तक नजमा को लगता है कि अरे बुढ़िया को देखो, ये बुढ़ापे में जवानी उमड़ आई है इसकी, है ना, कि मखमल का ब्लाउज पहन रही है। ठीक है ना, और पति भी नहीं है फिर भी मखमल का ब्लाउज पहन रही है, ये लग रहा है किसी को दिखाने के लिए पहन रही है ना जी। तो उस स्थिति में देखिए क्या होता है कि अब समझ रही है नजम्मा, भले ही ऐसे समझ रही है लेकिन फिर भी ये बात तो उसके अंदर खल रहा है ना, कि लग रहा है कि अब मंगम्मा के पास जो है पैसा हो गया है, कि यह पैसा जो है अब कोई ना कोई हथियाना चाह रहा होगा। तो एक दिन जो है ना, ये नजम्मा जो है वह रंगपा की हरकत को भी देखी थी बीच में। ठीक है, जिससे उसको ये पता चला ना बहू को कि रंगपा जो है मेरी सास के पैसा को हथियाना चाहता है, तो अब कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, और एक चीज और आपके सवाल में हमेशा पूछता है कि जब ये जाती थी ना दही बेचने के लिए, तो रास्ते में क्या था? रास्ते में क्या था बच्चों? तो अमराई का कुआं था। क्या था जी? अमराई का कुआं था। इसको आप लोग याद रखना जी, है ना। अमराई का क्या था जी? कुआं था। और वह कुआं हमेशा उसी कुआं पे जो है ना, जो चबूतरा जैसे बनाया गया था, उसी पे बैठता था रंगपा। ठीक, और वहां पे बैठ के जुआ खेलता था। ठीक ना। तो अब इस प्रकार हुआ कि बहू सोचने लगी कि हम क्या करें कि इसके पैसा को हम हाथ लगा ले। तो क्या हुआ कि धीरे धीरे वे लोग अपने पोते को बोले कि अब तुम जाओ, दादी के पास जाओ और जाके बोलो कि मैं तुम्हारे ही साथ रहूंगा, मैं तुम्हारे ही खाना में खाना खाऊंगा, और तुम जो दादी बनाती हो मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, माँ और पापा के पास नहीं रहूंगा। ऐसे में देहात में भी आप लोग देखते होंगे कि बच्चे जो है ना, जो अलग लोग रहते हैं उनको मिलाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे बच्चे आ गए, वहां पे रहने लगे, मंगम्मा के पास रहने लगे। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे वे लोग भी एक दिन आए और बोले कि माँ हम लोग को माफ कर दो, कि जो गलती हो गई सो हो गई, अब कब तक दही बेचोगी? ऐसे जो है ना फुसलाने का काम करने लगे कि अब कब तक दही बेचोगी, कि अब तुम घर पे बैठो, कि अब ये दही हम बेचेंगे। ये नजम्मा बोलने लगी कि अब जो है ये दही को हम बेचेंगे। और उस दिन से जो है ये मंगम्मा घर बैठ गई, और उसके बाद से जो है सारा झगड़ा जो है इस पोते के चलते क्या हुआ कि समाप्त हो गया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग देखेंगे इसमें से सवाल आता है बच्चों, सबसे बढ़िया सवाल आता है कि झगड़े का कारण क्या था। मंगम्मा और बहू के बीच में झगड़े का सबसे पहला सवाल आता है, झगड़े का कारण। ठीक है ना, ये सब्जेक्टिव में सवाल आता है। तो उसमें लिखेंगे पोते की पिटाई। ठीक है ना, नजम्मा के द्वारा पोते की पिटाई जो था ना, झगड़े का मेन कारण था। उसके बाद प्यारे बच्चों पूछता है सवाल कि मंगम्मा ठीक है, मंगम्मा का संक्षिप्त विवरण दें। ठीक है ना, संक्षिप्त विवरण कि वह क्या थी, विवरण देना है। वह क्या थी, क्या करती थी, उसके पोते थे, बेटे थे, वह दही बेचने के लिए जाती थी और खेपी पर ले जाकर के दही को देती थी। ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये सवालों को आपको हल करना पड़ेगा। और एक सवाल पूछता है झगड़े का कारण क्या था। ठीक है ना, और ये इस कहानी को संक्षिप्त में लिखें। एक और सवाल पूछता है कहानी को क्या करना रहता है बच्चों, कि संक्षिप्त में लिखना रहता है, यानी कहानी का सारांश भी इसे हम लोग कहते हैं। ठीक है ना, सारांश भी लिखने के लिए कहता है ना। तो जो कहानी मैंने बताया उसको संक्षिप्त रूप में अगर आप प्यारे बच्चों लिख देते हैं, आपका नंबर कटने का चांसेस नहीं रहेगा बच्चों। ठीक है। और देखिए ये मंगम्मा कहाँ की रहने वाली थी, तो वेंकटपुर की रहने वाली थी। रास्ते में क्या आता है बच्चों, तो अमराई का कुआं आता है। क्या आता है जी? अमराई का कुआं आता है। ऐसे ऐसे सवाल जो है ना ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछे जाएंगे। और एक ही सवाल को जानते हैं क्या किया जाता है, बार बार इधर उधर फेर फार करके पूछ देता है। तो अगर इस कहानी को अगर आप पूरा तरीका से पढ़ लेते हैं ना, तो किसी का ताकत नहीं कि इसमें से एक भी ऑब्जेक्टिव सवाल भी छूट जाए प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसको जो है मैंने कहानी के माध्यम से भी पढ़ा दिया। और अगला चैप्टर हम लोग का आने वाला है ढाते विश्वास। तो उससे पहले अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव सर कंप्लीट करवा दीजिए, तो लिखिए ना कमेंट बॉक्स में, मैं इसका ऑब्जेक्टिव भी कंप्लीट आपको करवा दूंगा। ठीक है, उसके बाद ही मैं लेकर के आऊंगा ढाते विश्वास कहानी को।
तो प्यारे बच्चों, ये कहानी मुझे विश्वास है कि अच्छी तरह से समझ में आया होगा सभी मेरे प्यारे बच्चों को। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के पास मेरी इस कहानी को जरूर भेज दीजिएगा कि आपके सभी दोस्त इस कहानी को समझेंगे, ठीक है। और जो भी बच्चे नए होंगे चैनल पर सब्सक्राइब कर देंगे और लिखेंगे कमेंट बॉक्स में लिखेंगे जरूर प्यारे बच्चों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे कि यह कहानी मेरा आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को टाटा बाय बाय।